वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CGPH इन हिंदी। मैं आप लोग के बीच नया टॉपिक्स लेकर आया हूं, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या है, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी हम देंगे। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए दिखाता हूं अनुपात और समानुपात है क्या। अनुपात कहने का मतलब दो वस्तुओं को दूसरे से तुलना करना अनुपात कहलाता है। जैसे दो मान लिया जाए A और B है, ठीक है ना, A और B है। A और B को यदि तुलना करते हैं तो तुलना करना मतलब बटे के रूप में हम लिख सकते हैं A अनुपात B, मतलब A बटा B लिखे चाहे A अनुपात B, ठीक है ना। ए अनुपात है। समानुपात का मतलब होता है कि दो अनुपातों को एक दूसरे से तुलना करना होता है। जैसे दिखाता हूं मैं, ए अनुपात बी समानुपात, ठीक है ना, सी अनुपात डी लिख सकते हैं। ठीक है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी, ठीक है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ठीक है, समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, समानुपात समझ में आ गया होगा कि अनुपात क्या है, समानुपात क्या है। ठीक है, एक बार और मैं दिखा दूं कि समानुपात, जिसे ए अनुपात बी लिखते हैं, ठीक है, बराबर सी अनुपात डी। ठीक है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। इसे कहते हैं मध्य पद और इसे कहते हैं बाह्य पद। ठीक है, बाहर बाहर पदों को, बाहर बाहर जो पद लिखा है उसे बाह्य पद कहते हैं, बीच वाले पद को मध्य पद कहते हैं। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि ए बटा बी बराबर लिख सकते हैं ना सी बटा डी। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, ए इंटू डी मतलब ए डी बराबर क्या मिलता है, सी इंटू बी, या बी सी लिख सकते हैं। मतलब बाहर बाहर को हम गुना कर सकते हैं एक साथ। ए इंटू डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी इंटू सी। ठीक है, आप इसमें से किसी भी पद का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का निकालना है या बी का निकालना है या सी का निकालना है या डी का निकालना है, किसी भी पदों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपको दिखा दे, लिख दे, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपसे सॉल्यूशन हो। और उसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन हमारे आज के टॉपिक्स में हैं। ठीक है, चलिए लिखाता हूं, लिखिए, यदि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, ए तथा बी का मध्यानुपात, ये भी बताएंगे कि मध्यानुपात है क्या, कैसे लिखेंगे। ऐसे फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद हम इसको पूरा डिटेल बताएंगे कि मध्यानुपात क्या है। अंडर रूट ए भी लिख ही सकते हैं। दो पद ए और बी है, इसका मध्य पद यदि हम निकालेंगे, कहीं कहीं मध्यानुपात लिखता है या कहीं कहीं लिखेगा मध्य पद, तो मध्य पद निकालेंगे तो मध्य पद बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी। ठीक है, चलिए ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, सभी जितने भी अभी फॉर्मूला आपको बताएंगे उसको टोटल एक बार ड्राइव करके बता दिया जाएगा कि ये आया कहां से। ठीक है, चलिए अगला है ए तथा बी का तृतीय अनुपात या तीसरा अनुपात लिखता है। ठीक है ना, तृतीय अनुपात, ठीक है, या तीसरा अनुपात भी हम बोल सकते हैं। तृतीय अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बटा ए, मतलब बी स्क्वायर बाई ए। ए तथा बी का तीसरा अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं ए बी तथा सी का चतुर्थानुपात या चौथा अनुपात लिखा जाता है। ठीक है ना, चतुर्थानुपात। ठीक है, चतुर्थानुपात हम लिख सकते हैं बी सी बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला बना। ठीक है,
इतने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले को मैं एक फॉर्मूला में आपको दिखाता हूं कि आप कोई इस तीनों में से किसी एक को कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। देखिए आप कितने पद है, 4 पद, 1 2 3 4, 4 पद है। ठीक है ना, समानुपात में 4 पद होते हैं। ठीक है, मैंने पहला फॉर्मूला ड्राइव किया था मध्यानुपात, मतलब बीच वाला पद मध्य पद, और बाहर वाले पद को बाह्य पद कहते। मैंने लिखा ए तथा बी का मध्यानुपात, मतलब समानुपात में केवल 2 पद हमारे पास दिया गया था। ठीक है, ए और बी, मान लीजिए एक्स और वाई में मानता हूं, एक्स और वाई का मध्यानुपात का फॉर्मूला हमने लिखा अंडर रूट एक्स बाई, ए और बी के जगह पर एक्स और वाई मैं लेकर फिर से आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, 2 ही पद हमारे पास दिए गए थे और मध्य पद निकालने के लिए बताया। ठीक है, देखते हैं हम इसको, हम इस पे कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है ना, मध्य पद हमको निकालना है। 2 पद क्या क्या दिया गया, एक एक्स मान लिया और दूसरा वाई। ठीक है, मध्य पद हमारे पास नहीं है, तो मध्य पद को हम कांस्टेंट के मान लेते हैं। मध्य पद क्या है, के। ठीक है, आप अब इसे कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन के समानुपात में है, तो आप लिख सकते हैं k अपॉन वाई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, के स्क्वायर इक्वल एक्स वाई। के का वैल्यू क्या लिखे, अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, ए मिला मध्यानुपात। ठीक है, इसी प्रकार तृतीय अनुपात, 2 अनुपात दिया गया था, तीसरा अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तीसरा अनुपात क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि ए तथा बी का तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बाई है। ए और बी के जगह पर मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ, एक्स और वाई का तृतीय अनुपात क्या लिखें, वाई स्क्वायर बटा एक्स, यही लिखेंगे ना। चलिए इसी को हम ड्राइव करते हैं इस पे कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तीसरा अनुपात, मतलब हमारे पास 2 अनुपात दिए, ऑलरेडी आप जानते हैं कि समानुपात में 4 पद होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास तीसरा अनुपात चाहिए, मतलब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है ना, लेकिन जब हमारे पास 2 पद दिया है, तीसरा अनुपात कह रहा है, तो जो 2 पद है, ये पहला पद को हम क्या मान लिए, x, दूसरा पद क्या मिला, y, लेकिन कह रहा है कि 3 ही पद है उसमें, तीसरा पद चाहिए, मतलब यहाँ पर भी हमारा y ही मिलेगा, और चौथा पद को हम कुछ भी मान लेते हैं, के मान लेते हैं कि चौथा पद क्या है हमारे पास, सॉरी तीसरा पद, पहला दूसरा और तीसरा के हो गया। इसे समानुपात के रूप में आप लिख सकते हैं, समानुपात का मतलब है बराबर। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं एक्स बट्टा वाई और वाई बट्टा के, यही ना। यदि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या मिला, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। वही फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, मतलब 2 पद दिया है, तीसरा पद निकालेंगे, तो ये पहला पद है, 2 पद है, मतलब ये दोनों का हम 2 पद की वैल्यू, ये दोनों की जगह पे दूसरा पद रखेंगे और तीसरा पद हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब चौथा पद, चतुर्था अनुपात, मतलब वहां पे 3 पद दिए होंगे और चौथा अनुपात निकालना होगा, मतलब पहला दूसरा और तीसरा दिया होगा, चौथा निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स बाई जेड में मान लेता हूँ। ठीक है, चौथा पद, पहला पद मान लिया जाए एक्स, कह रहा है कि ए बी और सी का चतुर्था अनुपात हम फॉर्मूला लिखे थे बी सी बाई ए, यही ना। तो ए बी सी के जगह पर मैं एक्स बाई जेड मान लेता हूँ, एक्स बाई जेड का चतुर्था अनुपात क्या लिखेंगे, वाई जेड अपॉन एक्स, बी सी बाई ए, वही चीज हुआ ना। अब इसी चीज को हम यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है। पहला पद क्या मिल रहा है, एक्स, दूसरा पद वाई और तीसरा पद
जेड, चौथा मैं मानता हूँ के। अब समानुपात का मतलब हम यहाँ पे अनुपात लिखते हैं, यहाँ समानुपात लिखते हैं, ठीक है। एक्स अपॉन वाई इक्वल जेड अपॉन के, एक्स के वाई जेड लिख सकते हैं, मतलब के का वैल्यू क्या मिला, वाई जेड अपॉन एक्स, ए फॉर्मूला। चलिए यदि फॉर्मूला आप बेसिक याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप इस पे तीनों फॉर्मूलों को रखकर आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला कुछ फॉर्मूले और लिख दूं ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो सॉल्यूशन हो जाए। कभी कभी लिखता है तृतीय अनुपात, सॉरी वर्गमूला अनुपात, घनमूला अनुपात, ठीक है ना, घनानुपात ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल, आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी, ठीक है। वर्गमूला लिखेंगे तो ए और बी का वर्गमूल निकालेंगे। घनमूलानुपात लिखेगा यदि घनमूल की बात करेगा, घनमूलानुपात ध्यान रखिएगा, घनमूलानुपात, ठीक है ना। घनानुपात तो घन करना है, लिख दिया जाए तो घन निकालना है, ए क्यू और सॉरी ए और बी का क्यू रूट निकालना होता है। घनमूलानुपात में हम ए और बी का घनमूल निकालेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, करा ए अनुपात बी का वर्ग अनुपात, या लिखता है कभी कभी द्विघात अनुपात, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखेंगे डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। द्विघात अनुपात मतलब दो घात लिखेंगे, ए अनुपात बी का वर्ग अनुपात या द्विघात अनुपात, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। अब कभी ऐसे भी ए अनुपात बी का घन अनुपात या त्रिघात अनुपात, तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यू अनुपात बी क्यू, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चर्चा करेंगे आगे क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेटेड कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है 3 तथा 6 का मध्यानुपात क्या होगा। तो 3 और 6 का मध्यानुपात में हम क्या लिखे थे, अंडर रूट ए बी, यही ना। ए का वैल्यू कितना 3 और बी का वैल्यू 6, मतलब 3 इंटू 6, ठीक है। आप इसे गुणनखंड कर सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, ठीक है ना। 3 और 3, 3 3 9 का वर्गमूल कितना मिला 3, 2 का वर्गमूल होगा नहीं तो रूट नहीं लिखिए, कितना मिला 3√2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 तथा 9 का तीसरा अनुपात मतलब तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या लिखा है, बी स्क्वायर वाई ए, बी का वैल्यू ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर मतलब 9 गुने 9 लिख सकते हैं और 4/3 लिख सकते हैं, 81/4। यदि काट दें तो 20 को 80 दशमलव लगाइए, काटेंगे 4 से यदि भाग देंगे 81 में 81 में तो आपको मिलेगा 20.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 10 तथा 8 के चतुर्थानुपात, चौथा अनुपात मतलब वही हुआ चतुर्थानुपात, बी सी वाई ए, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं बी सी वाई ए, फॉर्मूला आपको पीछे बता दिया गया है, उस पर ध्यान देंगे, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 8 और ए का वैल्यू क्या है 5, 5 2 जा 10, 2 बार में कट गया, 2 गुने 8 कितना मिला आंसर 16, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ए क्यू माइनस बी क्यू तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तीसरा अनुपात, तीसरा अनुपात क्या फॉर्मूला लिखा है बी स्क्वायर बाई ए का वैल्यू है पूरा और ए बी का वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो बी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लिख दें होल स्क्वायर,
ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना तो लिखेंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि हम इसे देखिए, माइनस में नीचे भी है, माइनस में ऊपर भी है, ठीक है, लेकिन होल स्क्वायर में हम डायरेक्ट नहीं काटेंगे ऐसे, जब तक कि हम इसे पूरा ना लिख ले। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार लिख सकते हैं अपॉन ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कट गया, कोई एक को काट दीजिए, मतलब आपका आंसर क्या मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, कह रहा है यदि 7 तथा k का तीसरा अनुपात, वही तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात क्या है 5 हो, तो k का वैल्यू क्या होगा, तीसरा अनुपात का फॉर्मूला क्या बताया गया, बी स्क्वायर बाई ए, और तीसरा अनुपात का वैल्यू कितना दे दिया है 5, बराबर हम 5 लिख देते हैं, b का वैल्यू क्या मिल रहा है k स्क्वायर, a का वैल्यू क्या मिल रहा है 7 इक्वल 5, ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा k स्क्वायर इक्वल 35, ठीक है, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा, k इक्वल अंडर रूट 35, k का वैल्यू रूट 35। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3:4, 4:5 तथा 2:3 का जटिल अनुपात, जटिल अनुपात मतलब मिश्र अनुपात, ठीक है ना। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, फॉर्मूला नहीं दिखाया गया आपको, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट बना के दिखा रहे हैं। कह रहा है 3:4 है, 4:5 है और 2:3 है, यही ना। अब इसका जटिल अनुपात डायरेक्ट गुणा कर लीजिए ना, डायरेक्ट गुणा करेंगे, लिख देते हैं 3 गुने 4 गुने 2 अनुपात, लिखेंगे 4 गुने 5 गुने 3। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम यही काट देते हैं, गुना करके काटे या पहले काटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 3 है कट गया, 4 है कट गया, अब क्या बचा हमारे पास 2 और यहाँ क्या बचा 5, मतलब जटिल अनुपात हमारा क्या मिला 2:5। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो सीधे आप लिख लीजिए और गुना कीजिए, गुना करके भी काट सकते हैं या आप गुना करने से पहले देखेंगे कि यदि कॉमन है या कटने लायक है दोनों में तो हम काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a b c का अनुपात बताइए, a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। आप इसको सरल तरीके से आप लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ आपको बता देते हैं कि आप कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तो आपको a का वैल्यू निकालना है, तो a वाले को एकदम छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए, आपका क्या बचा b और c, b के आगे क्या लिखा है 3,
लिखिए 3 और सी के आगे क्या लिखा है 4 गुणे 4। ठीक है, अनुपात बी का निकालना है वैल्यू यहाँ पे, तो बी वाले को पूरा छोड़ दीजिए। अब हमें ए और सी के बारे में देखना है। ए के पहले क्या लिखा है 2 और सी के पहले क्या लिखा है 4। ठीक है, सी का वैल्यू निकालना, सी वाले को पूरा छोड़ दीजिए। अब हमें क्या देखना है ए और बी, मतलब जिसको निकालना है उसकी आगे जो संख्या लिखा है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब सी को निकालना है तो सी वाले को हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे पूरे का पूरा, बाकी जो संख्या बचेगी उसको परस्पर गुना करके लिख लेंगे। तो सी का निकालना है तो ए और बी के आगे कौन सी संख्या लिखी है 2 और 3 गुणे 3। चलिए इसे गुना कर लीजिए, 3 गुणे 4 12, 2 गुणे 4 8 और 2 गुणे 3 6। देख कटता है, काट लीजिए, कॉमन है, 2 से कट रहा है 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये हमारा आंसर मिला। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, जिसके बारे में वैल्यू लिखना है उसको हाइड करके बाकी अन्य संख्याओं को परस्पर गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 तो a बटा b अनुपात b बटा c का मान कितना होगा। मतलब इसका अनुपातिक वैल्यू हम बताएंगे। a का वैल्यू और b का वैल्यू देखते हैं। a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, मतलब a का वैल्यू जो हमारे पास देख रहे हैं 3 है और b का वैल्यू क्या है 4 है। डायरेक्ट आप लिख लीजिए ना, a बटा b है, आपको यही निकालना a बटा b अनुपात, ठीक है, a बटा b अनुपात क्या निकालना है b बटा c। a का वैल्यू क्या दिख रहा है, ठीक है, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 अनुपात, ठीक है, 4 बटा 3। अब हरों का एलसीएम निकाल लीजिए। हर क्या है 4 और 3, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना मिलेगा 12। 12 से दोनों में गुना कीजिएगा, गुने 12 गुने 12, 4 से 3 बार में, 3 गुने 3, देखिए यहाँ पे 3 गुने 3 कितना होगा 9, 3 से 12 को 4 बार में, 4 गुने 4 कितना होगा 16। हमारा आंसर क्या मिला 9 अनुपात 16। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे और यदि बटे के रूप में है तो हरों का एलसीएम लेकर दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, काटने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर भी कटने लायक होता तो काट सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 7 हो तब कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू। चलिए उसी प्रकार यहाँ भी हम लिख सकते हैं, a का वैल्यू कितना 3 और b का वैल्यू कितना 7, a स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दें। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना मिल रहा है 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना मिल रहा है 7 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर ए का वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 7। चलिए 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 सत्ते 21। ठीक है, ऊपर प्लस में है, 9 प्लस 49 कितना हो गया 58 अपॉन 9 माइनस 21, 9 में से 21 घटाएंगे तो माइनस 12, मतलब आप लिख सकते हैं माइनस 58 अपॉन 12। यदि इस रूप में आंसर है तो हम ऐसे देंगे, या अनुपातिक में है तो अनुपात में लिखेंगे माइनस 58। यदि कटता है तो काट ले। ठीक है, वहाँ पे कभी कभी बिना काटे हुए भी ऑप्शन में आंसर होते हैं। ठीक है, तो काटने से पहले देख लीजिए क्या ऑप्शन हमारे बिना काटे हुए दिया है या काट कर दिया है, तो आप काट लेंगे। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 से 6 बार में, 2 से 29 बार में। ठीक है,
तो हमारा आंसर मिला -29:6। ये हमारा आंसर मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि A:B = 3 and B = C:2:3, देन हमें क्या निकालना है, A:B:C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए हमें निकालना है A:B:C। ठीक है, A:B:C है ना। A:B का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2:3, और B:C का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2:3। ठीक है, चलिए 3 × 2, दोनों को गुना कर लेंगे, कितना मिला 6। 3 × 3 कितना मिला 9। 2 × 2 कितना मिला 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर कर जब आया तो आप ऐसे करके गुना कर सकते हैं। ठीक है, यदि इससे बड़ा है तो भी इसी तरीके से बनेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगेगा। थोड़ा सा शॉर्ट हम बताएंगे कि यदि 4 पद हो, यहाँ पे तो 2 ही पद है ना। ठीक है ना, यदि 3 पद होता ABC, ठीक है ना, यहाँ पे ABC निकालना है, 4 पद होता ABCD, तो हम इस तरीके से बनाएंगे और इससे सरल तरीका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।